Ricky Ricky. La la. Ricky Ricky. Teletubbies. Daddy Daddy. Teletubbies. अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ, मैं खिचड़ी बनाने लगी हूँ। 3 मार्च 2026 की रिकॉर्डिंग सिंस रमज़ान चल रही है। सो आई थॉट बिकॉज आई एम मेकिंग डिफरेंट डिशेज एंड डिफरेंट रेसिपीज़ दीज डेज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक एक पार्ट थोड़ा सा रमज़ान के लिए थोड़ा कुकिंग वाला या कुछ फूड रेसिपी रिलेटेड भी एक चंक इसके अंदर डालूँ। सो आजकल बड़ा जूसेस के ऊपर ध्यान आया हुआ, ज़रा थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं हम, तो ब्लेंडर भी आ गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई जूस बनाऊं, ठीक है ना। सो बेसिकली मैं आई हर्ड ऑफ द ABC जूस, लाइक एप्पल, बीटरूट्स एंड कैरेट का जूस, तो आई थॉट लाइक व्हाई नॉट मेक दैट। और जूस बेसिकली जूस, अब मतलब आपको अगर पता हो कि न्यू अपडेट ये आई है कि जूसेस आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ बिकॉज उसके अंदर छिलका और सारा उसका पल्प निकाल देते हैं, तो बेसिकली हम सारा फाइबर आउट कर देते हैं, जो कि फाइबर में ही सारे न्यूट्रिएंट्स होती हैं। तो अब जूसेस की जगह चलती हैं स्मूदीज के अंदर आपने क्या करना होता है, आप अपने सारे फ्रूट को पकड़ के पानी के साथ स्मूद आउट कर देते हो। और क्योंकि मैंने हेल्थ पर्पस के लिए पीना था, तो मैंने इसके लिए कोई चीनी नमक कुछ भी नहीं डाला था। सो आई टुक सम कैरेट्स, जस्ट एक छोटी कैरेट ली थी, उसके मोटे मोटे पीस कर लिए थे। एक बीटरूट लिया था, उसके भी छोटे छोटे मोटे मोटे कर लिए थे। बीटरूट पर्सनली मुझे नहीं पसंद है, बट उसके स्किन बेनिफिट्स और हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है, तो वो मैं खा लेती हूँ उसको। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर जाना था एप्पल भी मैंने एक लिया और उसको मैंने छिलके समेत कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि मैं थोड़ी सी ओवर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी चीज़ें और भी इसके अंदर ऐड कर लेती हैं, तो मैंने इसके अंदर ऐड की थोड़ी सी बेरीज, ब्लूबेरीज मेरे पास पड़ी हुई थी, और एक कीवी, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ना हिंट पंच चाहिए होता है खटास का ना। तो इन सबको मैंने ब्लेंड किया, और इसके अंदर आप बाद में, वैसे मैंने चिया सीड बाद में डाला था, लेकिन आप चाहो तो चिया सीड भिगो के रख लो और उसको वो फ्लफ होने के बाद उसके अंदर डालो। तो चिया सीड्स डाले थे। अच्छा, ये ना बहुत ही फाइब्रस और बहुत ही चंकी सा जूस बना था। इसके अंदर मैंने पानी ऐड करके बस इसको मैंने ब्लेंड किया था। नमक मिर्च था, तो थोड़ा सा फीका फीका सा था। उसके लिए मैंने क्या किया, और एक कीवी से कुछ नहीं बना था, तो मेरा वो पंच हिट ऐड नहीं हुआ था। सो आई एडेड सम लेमन इन इट, और मेरे पास एप्पल जूस एक ऑलरेडी बॉटल वाला पड़ा हुआ, और उसको मैंने समहाउ ख़त्म करना था। जस्ट फॉर दैट पर्पज मैंने उसको थोड़ा सा एप्पल जूस भी इसके अंदर डाल दिया था, तो वो ओवरऑल एक ब्लेंड बन के बड़ा मज़े का बन गया था। और ये हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इस जूस को लेते हो तो ये आपकी आयरन डिफिशियंसी को ख़त्म करता है, बिकॉज इसमें बीटरूट है, इसमें एप्पल्स है। इसके अलावा ये आपको विटामिन C प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर कीवी है और इसमें कैरेट्स है। और उसके अलावा ब्लूबेरीज और कीवीज जो सी हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, गाजरें आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस जूस कम स्मूदी। सो या दैट वाज माय रेसिपी चंक। She was reading the book. She is reading the book. करो read. Books about Space. and Pirates. Jungle. and Dragons. and Music. and Books about numbers. and Cookings. and Four. and Fish. spaceships. Next page. No, my turn. Okay. And then you'll have to hide T-Rex into the Room. so your It's doing fine now. next page. And the next day you'll have to do it all over Then and again. in the Garden. Living room. in the Bedroom. imagine that. अच्छा, अदर देन दैट मैं यहाँ पर 19 अप्रैल 2025 की रिकॉर्डिंग दिखाने लगी हूँ। बेसिकली यहाँ पर नेल्स का बहुत ट्रेंड चलता है, और जब से मैं यहाँ पर आई थी आई सो वांटेड टू डू दैट, बिकॉज मैं पाकिस्तान में भी करती थी और मेरे पास किट पड़ी भी हुई है, बट ये कि अब इतना टाइम नहीं मिलता, और यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोफेशनल वाला सीन चलता है, तो आई सो वांटेड टू डू दैट। तो मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे व्लॉग फॉलो करते हैं, तो एक सलोन वाली बाजी मुझे मिल गई थी यहाँ पे, इंडियन है, सिख है वो, तो उसके पास मैं फेशियल के लिए गई थी, तो उसने मुझे कहा था कि मैं नेल्स का भी काम करती हूँ, तो शी सेड कि आप अपने अभी एक्रेलिक मत करवाओ,
तो उससे मुझे कहा आप एक्रेलिक अभी फ़िलहाल मत करवाओ, अगर क्योंकि मुझे थोड़ा एक्रेलिक से डर लगता है, प्रोफेशनल वाले मुझे होता है कि आपके अपने नेचुरल नेल्स ख़राब हो जाते हैं उससे। तो शी सेड कि हमारे पास जेल पेंट होता है, आप जेल पेंट लगवा लो। जेल पेंट से एक अच्छी बात ये होती है कि वो एक मोटी कोट आ जाती है आपके नेल के ऊपर। मैं इसको कहा था मेरे नेल ब्रिटल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे कहा कि वो जेल पेंट से ना आपके निचले वाले नेल्स भी निकलना शुरू हो जाएंगे। सो आई थॉट वाई नॉट, तो फिर मैंने नेल्स डन करवाए अपने। तो नॉट सो गुड क्योंकि मेरे नेल्स ऑब्वियसली बहुत छोटे हुए हैं, तो वो इट वॉजंट लुकिंग सो गुड, बट इट वॉज, दिल को तसल्ली मिल गई। जीवी क्या कर रहा है? What Zivi is doing? Exercise. You're doing exercise. कैसे कैसे करते? ओए छुटकी, ओए छुटकी। और मामा कैसे एक्सरसाइज करती हैं? ऐसे ऐसे करके माँ की जान। अच्छा, इट्स बिन अ वाइल मैंने कोई फैक्ट शेयरिंग नहीं की है, तो आई थॉट लाइक आई व्हाई नॉट आई शुड शेयर सम फैक्ट टुडे। सो हैव यू हर्ड ऑफ द पोएम लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, माय फेयर लेडी। तो ये मैंने जब मेरा बच्चा पैदा हुआ दाइबा था, मैंने उसके बाद ये पोइम्स वगैरह सुनना शुरू की, तो मैं बड़ी अजीब सी मुझे लगती थी ये कि लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन और आप उसके ऊपर नाच नाच के पोइम बनाई हुई है, तो पता ये क्या पोइम हुई ना। तो आई जस्ट हैपन टू चेक द फैक्ट्स अबाउट दिस, और मुझे पता चला कि लंडन ब्रिज की बेसिकली एक बड़ी डार्क हिस्ट्री है जिसके ऊपर ये इन्होंने पोइम बनाई हुई है, विच गोज बैक टू द डेट लाइक इन 1016, जब ये किसी क्वीन या किसी रॉयल फैमिली ने ये ब्रिज बनवाया था। लकड़ी का ब्रिज था जो लंदन के दरिया के ऊपर बनाया गया था। तो कहा यही जाता है कि ना, पुरानी इसकी हिस्ट्री मतलब कहा यही जाता है कि उस ज़माने में एक वाइकिंग्स की वॉर हुई थी, उसके अंदर इसको डैमेज कर दिया गया था। उसके बाद इसको 12 समथिंग में दोबारा से रीबिल्ड किया गया था, और तब कोई स्नो वगैरह बहुत पड़ी थी और तब ये डैमेज हो गया था। मतलब बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये है कि ये रीबिल्ट हुआ था। सो उसके बाद 16 समथिंग में इसको दोबारा से बिल्ड किया गया था। वेरी इंटरेस्टिंग ब्रिज, बिकॉज हमारे दिमाग में तो ब्रिजेस यही होते हैं ना कि ब्रिज होते हैं उनके ऊपर से आप अपना यहाँ पैदल चल के जा रहे हो या अपनी ट्रांसपोर्ट लेके जा रहे हो, तो इसके अलावा ब्रिज हमने नहीं देखे हुए और किसी भी किस्म के ना। बट दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रिज बिकॉज इधर ब्रिज के ऊपर शॉप्स भी थी, घर भी थे, बिल्डिंग्स थी पूरी, और उनके दरमियान में से एक रास्ता गुजरता था और ये ब्रिज बना हुआ था वो। और बड़ा ज़बरदस्त ये ब्रिज उन्होंने बनाया था, और उसके ऊपर ये सारा बड़ा रवा दवा था। उस ज़माने में लंदन के अंदर लोग शॉपिंग करने जाते थे, अट्रैक्शन थी, यहाँ पे घर थे। और फिर सुनने में ये आया कि जी वहाँ पे आउटब्रेक हुआ फायर का, और क्योंकि यहाँ पर फायर से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे, तो ये ब्रिज कोलैप्स कर गया। और उसके बाद इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया अराउंड 30 ईयर्स लेटर, और फिर वैसे ही उन्होंने बिल्डिंग बनाई और मार्केट बनाई, और मतलब सारा कुछ वहाँ पे घर, रेजिडेंशियल एरियाज एंड स्टफ, वो सारा कुछ बनाया। और फिर से फायर आउटब्रेक हुआ, और उस वक्त तक क्योंकि इसकी कोई ख़ास मेंटेनेंस भी नहीं हो रही थी, और मतलब दरिया पे बना हुआ था, नीचे से शिप्स गुजरते रहते थे, लोग इधर रहते थे, मेंटेनेंस थी नहीं, और फिर एक फायर आउटब्रेक हुआ और उसके बाद ये एब्सोल्युटली कोलैप्स हो गया। उसके बाद इसको दोबारा रीबिल्ड किया गया 19th सेंचुरी, लेकिन फिर उन्होंने आई थिंक ये डिसाइड किया कि इसके ऊपर हम मार्केट और घर नहीं बनाएंगे, इसको हम एक सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया बनाएंगे, जो कि आज तक वहाँ पे बरकरार है। सो दैट वाज द न्यूज़ ऑफ द लंदन ब्रिज, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डार्क फैक्ट, बट आज के ज़माने में बच्चों की एक पोइम है। विद दैट हम करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड। आई होप यू लाइक द जूस रेसिपी एंड आई होप यू लाइक दिस फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। कल के ब्लॉग में मिलेंगे विद सम न्यू रेसिपी एंड सम न्यू फैक्ट शेयरिंग। टिल देन, ciao।